अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, इसकी डेफिनेशन के साथ साथ ये भी जानेंगे कि अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा क्या होती है और अभिकेंद्रीय त्वरण और रेखीय त्वरण के मान परस्पर कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, अभिकेंद्रीय त्वरण की बात तो तब हम करेंगे जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती होगी, और अगर वृत्तीय गति नहीं कर रही है तो आप उस वक्त में अभिकेंद्रीय त्वरण की बात नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि जब वृत्तीय गति की स्थिति दी होगी तभी हम अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करेंगे। तो मैंने यहां पर डेफिनेशन के तौर पर बोर्ड पर लिखा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, यानी कि इसकी कंडीशन, और इसे आप शर्त भी मान सकते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तब वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, और अभिकेंद्रीय त्वरण क्योंकि त्रिज्या के काम में आता है इसलिए इसे त्रिज्यीय त्वरण भी कह लेते हैं, यानी कि केंद्र की ओर। अब इसे फीलिंग्स लेके आए तो कैसे महसूस करेंगे, आप एक डोर से भुंडे की चूची, आम की गुठली या किसी एक पत्थर को बांध के घुमाइएगा, इस तरीके से घुमाइएगा। जब आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे ना कि वो इधर उधर तो जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, या तो आपके हाथ पे दर्द पैदा हो रहा है या वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि केंद्र और अपकेंद्र, केंद्र और अपकेंद्र की बात हो रही है, रेखीय की बात नहीं हो रही है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। इस त्वरण को ही अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब इसे त्रिज्यीय त्वरण इसलिए कह लेते हैं, इसको बोर्ड पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने एक वृत्त को बनाया और ये वो वृत्त है जिस पर मैं एक, ठीक है भाई, पिंड को सर्कुलर मोशन की अवस्था में दिखाना चाहूंगा। तो ये एक मैंने वृत्तीय ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक बना दिया है और ये इसका केंद्र हो गया है। यहां पर मैंने किसी एक पिंड को दर्शाया है। अब जब ये पिंड वृत्तीय गति करेगा, यानी कि इसके चारों ओर ये इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इस पर केंद्र की ओर, अब केंद्र ये है तो केंद्र की ओर, इस ओर एक त्वरण ने काम किया है। तो इस त्वरण को ही हम त्रिज्यीय त्वरण, तो अभिकेंद्रीय त्वरण केंद्र की ओर है, लेकिन एक रेखीय त्वरण जो होता है जिसे हम स्पर्श रेखा खींचकर दिखाते हैं, तो ये भी तो काम करता है। तो ये वाला अगर अभिकेंद्रीय त्वरण है तो ये सब वाला रेखीय त्वरण हो गया। तो अब रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण, इसे AI कह दीजिए, लीनियर, और इसे AI। रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। और जब दो चीजें परस्पर लंबवत होती हैं तो उनका जब परिणामी निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं, कण के रूप में उनका परिणामी निकल के आता है। तो इस वक्त इसका परिणामी त्वरण कितना होगा, A होगा। तो जब हम परिणामी त्वरण की बात करेंगे, वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण, वृत्तीय गति में अगर आपसे परिणामी त्वरण पूछता है तो आप जब भी निकाला करें तो अभिकेंद्रीय त्वरण और रेखीय त्वरण जो दोनों हैं उनके वर्ग के योग का वर्गमूल निकाला करें। तो इस तरह से क्या निकल के आएगा, वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का परिणामी त्वरण निकल कर आएगा। परिणामी त्वरण निकालने के लिए रेखीय और त्रिज्यीय दोनों त्वरण हमें पता होने चाहिए।